लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में चुनाव संपन्न होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उत्तराखंड में पहले चरण में ही चुनाव संपन्न होगा, यानी उत्तराखंड की सभी पांचों सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। अब आपको बताते हैं उत्तराखंड में कब से शुरू होगी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया। तो लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में देश में लोकसभा चुनाव होंगे। उत्तराखंड में पहले चरण में ही सभी सीटों पर चुनाव संपन्न होंगे। अधिसूचना जारी होने की तिथि 20 मार्च 2024 है। इसके अलावा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 27 मार्च रहेगी। नामांकन की जांच की तारीख 28 मार्च 2024 है। इसके अलावा नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 30 मार्च 2024 तय की गई है। 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा और 4 जून 2024 को एक साथ परिणाम आएंगे। ये तो बात हुई उत्तराखंड में होने वाले चुनावी शेड्यूल की। अब आपको बताते हैं वोटर्स की संख्या और सियासी जातिगत समीकरणों की। राज्य में वोटर्स की संख्या और जातीय समीकरणों को देखें तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1.17 करोड़ है, जिसमें मतदाताओं की संख्या 82.43 लाख है। इनमें 43.61 लाख पुरुष मतदाता और 39.75 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। राज्य में अनुसूचित जाति के लोग 18.92% और अनुसूचित जनजाति के 2.92% हैं। राज्य में अल्पसंख्यक लगभग 17% हैं, जिनमें मुस्लिम 14% और शेष अन्य हैं। ये तो बात हुई वोटर्स और जातिगत समीकरणों की, लेकिन उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट, जिसमें अल्मोड़ा लोकसभा सीट, टेहरी गढ़वाल लोकसभा सीट, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट, हरिद्वार लोकसभा सीट और गढ़वाल लोकसभा सीट आती हैं, ये पांचों सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं इन 5 सीटों का इतिहास और कब कितनी सीटें किस पार्टी को मिली। उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद लोकसभा चुनाव का इतिहास। पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद पहला लोकसभा चुनाव 2004 में हुआ। 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास और 1 सीट सपा के खाते में गई थी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ क्लीन स्वीप किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। 2019 में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। कुल मिलाकर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है। यही कारण है कि बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इन 5 सीटों पर बीजेपी ने 3 सीटों पर कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि 2 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 2 सांसदों के टिकट काटे हैं। ये दोनों ही सांसद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आइए आपको लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट के बारे में बताते हैं। बीजेपी ने टेहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर कोई बदलाव नहीं किया है। बीजेपी ने इन तीनों ही सीटों पर पुराने चेहरों पर दांव खेला है। बीजेपी ने टेहरी गढ़वाल से रानी माला राजलक्ष्मी शाह पर ही भरोसा जताया है। माला राजलक्ष्मी शाह टिहरी से लगातार 3 बार सांसद हैं। वे राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं। माला राजलक्ष्मी शाह की साफ छवि है। इसके साथ ही उनके जनाधार के कारण बीजेपी ने उन्हें फिर से टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर चौंकाने वाला प्रत्याशी उतारा है। कांग्रेस ने जोश सिंह को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि जोश सिंह 1988 और 1997 में 2 बार मसूरी पालिका परिषद के चेयरमैन रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से 2002 और 2012 तक 2 बार मसूरी विधानसभा से विधायक रहे हैं। जोश सिंह वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया है। यहाँ से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट काटा है। उनकी जगह पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। अनिल बलूनी को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। वे पीएम मोदी के चुनावी कैंपेन को संभाल चुके हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को चुनावी मैदान में यहाँ से उतारा गया है। वहीं पौंडी गढ़वाल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल हैं। गणेश गोदियाल 2002 में कांग्रेस के टिकट पर थाली सैंड से और 2012 में श्रीनगर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अल्मोड़ा सीट से उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में आरक्षित सीट अल्मोड़ा ही है। अजय टम्टा फिलहाल 7वीं लोकसभा के सदस्य भी हैं। वहीं कांग्रेस ने अल्मोड़ा सीट पर एक बार फिर टम्टा वर्सेस टम्टा का कार्ड खेला है।
जहां 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रदीप टम्टा को एक बार फिर अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। आपको बता दें कि प्रदीप टम्टा राज्य बनने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव 2002 में सोमेश्वर सीट से विधायक रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा से 15वीं लोकसभा के कांग्रेस के सांसद रहे हैं। इसके बाद 2016 में कांग्रेस ने इनको राज्यसभा भेजा था। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को चुनावी मैदान में उतारा है। अजय भट्ट 2019 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं। अजय भट्ट की गिनती उत्तराखंड के बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती है। वे उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर रमेश पोखरियाल का टिकट काटा गया है। उनकी जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो वहीं हरिद्वार और नैनीताल उधमनगर सीट से अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।